हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस टेस्ट एग्जाम पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स। और चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जी एंटरटेनमेंट में सीईओ की भूमिका के लिए किसे नियुक्त किया गया है? पहला है मुकुंद गलगाली, और ऑप्शन बी है सुभाष चंद्रा, ऑप्शन सी है पुनीत गोयनका, और ऑप्शन डी है अमित गोयनका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनीत गोयनका जी इंटरटेनमेंट के सीईओ बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व देश का 56वां ठीक टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास तोमर पिंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। और पहला देख लेते हैं कौन है। पहला है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, पहला है। और दूसरा है सबसे बड़ा भारत का, यह है मानस टाइगर रिजर्व, असम में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अब इसको लेकर कुल 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है के संजय मूर्ति, ऑप्शन बी है राजीव महर्षि, ऑप्शन सी है शशिकांत शर्मा, ऑप्शन डी है राधा रमन सिंह चौहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। अगला देख लेते हैं, थोड़ा इसकी विशेषता देख लेते हैं कि विशेष क्या है इसमें। संवैधानिक प्रावधान सीएजी का कहाँ किया गया है? यह भारत के अनुच्छेद 148 ए के तहत भारत में सीएजी की नियुक्ति करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, सीएजी का संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के कार्यालय की स्थापना करता है। ठीक है, इसके अनुच्छेद 148 के तहत। और इसका कार्यकाल और स्वतंत्रता देख लेते हैं। यह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। ठीक है, निष्कासन इनका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है, उसी तरह इनका भी सीएजी महालेखा परीक्षक का भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी हटाने की प्रक्रिया है। और ये किसके स्थान लेंगे? ये लेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू का। कार्यकाल इनका पूर्ण होने के बाद अपना कार्यकाल संभालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT के सहयोग से पुनर्योजी कृषि संग्रह यानी कृषि संग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक, और तीसरा कर्नाटक और चौथा उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए इसकी भी थोड़ा विशेषता देख लेते हैं। इसका भारत में देखिए, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक, हैदराबाद के पाटन चेरू में स्थित है। ठीक, आई ICRISAT का जो ये संस्थान है, यह एक गैर लाभकारी, ठीक, गैर राजनीतिक सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय ये संस्थान है। ठीक, अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान है जो एशिया और
उप सहारा अफ्रीका में कृषि विकास के लिए अनुसंधान यानी रिसर्च करता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ICRISAT का। इसका देख लेते हैं फुल फॉर्म, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये हमेशा एग्जामों में पूछने की भी संभावना है, इस बार ये करेंट में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ICRISAT का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 2024 के लिए 7% अनुमानित GDP वृद्धि के साथ G20 में कौन सा देश अग्रणी है? भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, अगला देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। भारत G20 देशों में सबसे तेजी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ठीक है, यह 2024 में इसका अनुमानित जो GDP है, डोमेस्टिक डेवलपमेंट प्रोडक्शन, इसका जो मतलब वो है, ये 7% अनुमान लगाया गया है। सकल घरेलू उत्पाद G20 का शीर्ष जो भी रैंक, विकास रैंक है, इसको देख लेते हैं। इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है 5% के साथ। ठीक, चीन तीसरे स्थान पे है 4.8% की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पे है, और रूस 3.6% के साथ चौथे स्थान पे। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन जर्मनी का है, जो कि एक विकसित देश है, और इसका जो विकास रेट है ये 0% है। उन्नत अर्थव्यवस्था में सबसे खराब प्रदर्शन जर्मनी का, याद रखिएगा, जर्मनी का सबसे खराब प्रदर्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश ने जनमत संग्रह से जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गवान, घाना, गिनी, गाम्बिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व पीकल बाल चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीता? इसमें विश्व पीकल बाल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता? एक ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 35 और डी 41। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 पद। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इसका भारत का मुंबई में यह आयोजन पहली बार भारत में होने वाली चैंपियनशिप है। यह आयोजन पहली बार भारत में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप है। ठीक है, पीकल बाल में टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के तत्व शामिल हैं। ठीक है, पीकल बाल में ये खेल खेले जाते हैं, और इसमें भारत का जो देख लेते हैं, भारत का इसमें 11 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ 28 पदक जीते, साथ ही प्रतिष्ठित टीम स्पर्धा का खिताब भी जीता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? ठीक है, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टीम की स्थिति क्या है? पश्चिम बंगाल 151 पदक, जिसमें से 67 स्वर्ण है, 43 रजत पदक है और 41 कांस्य पदक के साथ टीम चैंपियन बना, ये मतलब प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, कर्नाटक 50 पदकों के साथ 17 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 15 कांस्य पदक के साथ उप विजेता रहा। ठीक है, और उत्तराखंड
उत्तराखंड 21 पदक और हरियाणा भी 21 पदक जीते हैं। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो गोल्ड जीता है उत्तराखंड वो ज़्यादा जीता है, हरियाणा कम जीता है, ठीक है। इसीलिए उत्तराखंड तीसरे पे और हरियाणा चौथे पे है, ठीक है। रजत इसमें 6 जीते हैं उत्तराखंड, और हरियाणा ने 10 जीता है। उत्तराखंड ने 7 कांस्य जीता है और 5 कांस्य हरियाणा ने जीता है। ये तीसरा स्थान पे है, ये चौथा स्थान पे, हरियाणा चौथा पे है। देखिए 7 चौथे स्थान पर है। उत्तराखंड की तुलना में कम स्वर्ण पदक जीतने के कारण निम्न स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देख लीजिए नोट, कार्यक्रम का स्थान कहाँ है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसमें नई दिल्ली का स्थान जो है वो 7वां स्थान पे है, ठीक है। ये वो 11 पदक जीता था, 11 नई दिल्ली में, ठीक है। हाँ, आगे देखिए अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ACA द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के लिए किसे संरक्षक की नियुक्ति किया गया है। पहला है हरमनप्रीत कौर, दूसरा है मिताली राज, तीसरा है झूलन गोस्वामी और चौथा है स्मृति मंधाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, ठीक है। ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन और जीएम यानी ग्रैंड मास्टर कैटरीना लिक्रो, ठीक है। ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगाइसी और जीएम वैशाली रमेश बाबू। और ऑप्शन सी है विदित गुजराती और जीएम कैटरीना लिग्रो। और ऑप्शन डी है आर प्रज्ञानंद नंदा और जीएम वैशाली रमेश बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नस कार्लसन और कैटरीना लिग्रो, ठीक है। इसका आयोजन याद रखिएगा, इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता किस राज्य ने जीता, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता किस राज्य ने, थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया, ठीक है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है केरल और चौथा है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा ने, ठीक है। अगला प्रश्न इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कार्यक्रम का स्थान क्या था। कार्यक्रम का स्थान था SDAT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई में, ठीक है। और अंतिम खेल कहाँ आयोजन हुआ था, अंतिम खेल था उड़ीसा बनाम हरियाणा में। इसका परिणाम क्या था, उड़ीसा ने हरियाणा को 5-1 से हराया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, GT ओपन 2024 में भारत के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता, ठीक है। ऑप्शन ए है ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा, ठीक है। ऑप्शन बी है दीपिका कुमारी पवन जाटव। ऑप्शन सी है धीरज बोमन-देवरा और अरुणदीप राय। और ऑप्शन डी है नीरज शर्मा और महेश कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा। अगला प्रश्न है, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन सी है संसदीय स्थायी समिति और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।